बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो में बेसिकली क्या कहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो आईएमएफ के पाकिस्तान के साथ जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, फॉर स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है फॉर ऑब्टेनिंग 3 बिलियन लोन टू आईएमएफ टू रेस्क्यू द इकोनॉमी। तो उस पर क्या कहते हैं हम बात करेंगे कि बेसिकली जो 9th रिव्यू है और ये 6.55 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्री हुआ था इन 2009 और ये प्रोग्राम जो है वो लास्ट फ्राइडे को एक्सपायर हो रहा था। और इसमें फिर पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने क्या कहते हैं काफ़ी कोशिश की और कोशिश के बाद जो 9 मंथ SPA ये तय हुआ है कि IMF विल रिलीज़ $3 बिलियन और 111% ऑफ पाकिस्तान IMF कोटा। तो बट दिस एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड which is expected to consider the request by mid of July। अब उस सिलसिले में क्या कहते हैं, जब ये एग्रीमेंट हुआ तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को IMF की कुछ कंडीशंस को क्या कहते हैं मानना पड़ी है। सबसे पहले तो ये कि जो स्टेट बैंक है उसने जो है वो की रेट को इंक्रीज़ किया 100 बेसिस पॉइंट के साथ। अपने एक इमरजेंसी मीटिंग की उसने लास्ट मंडे को उसमें, और इससे पहले 2 वीक पहले जबकि वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने अनाउंस किया था तो उन्होंने कहा था कि जी ये जो जो रेट है, जो बेसिस पॉइंट है वो सेम रहेंगे, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन अपने इस डिसीजन के 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ जो क्या कहते की गई है कि जब पाकिस्तानी पावर सेक्टर हैज़ बिन स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय द IMF which called for timely rebasing of tariff to ensure the cost and जो रिकवरीज है उनको। द मेन बेसिकली दिस मीन्स द रेजिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर्स डिस्पाइट ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन इन विच इज़ एन इलेक्शन ईयर। तो इसमें जो है बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ है उसमें भी क्या कहते हैं इजाफा किया जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक है उसने जो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उसको विड्रॉ कर लिया है इस एग्रीमेंट के नतीजे में। और जाहिर है कि जी इसके नतीजे में जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो तेज़ी के साथ डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, और जो कि जाहिर है कि फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या कहते हैं हर्डल करेगा। और जो रिज़र्व इस वक्त स्टैंड करता है 3.5 बिलियन US डॉलर, वो जो है वो सिर्फ 1 महीने के इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है। तो आगे क्या कहते हैं चैलेंजेस भी आएंगे कि 3 बिलियन डॉलर के आप स्टैंड बाई अरेंजमेंट क्या कहते कर रहे हैं, 3.5 बिलियन का क्या कहते हैं आपका रिज़र्व है, इंपोर्ट आपने ओपन कर दी है। तो अब इंपोर्ट ओपन करने के बाद जो पैसे हैं वो सिर्फ 1 महीने के इंपोर्ट के लिए हैं। उसके अलावा ये भी हुआ है कि IMF ने कहा है कि जो आपकी जो एक्सचेंज रेट है, जो डॉलर वर्सेस US पाकिस्तान रुपीज़ जो पैरिटी है उसको क्या कहते हैं डिटरमिन जो होगा वो मार्केट बेस्ड पर उसको क्या कहते हैं आप छोड़ दें, यानी अब मार्केट डिटरमिन करेगी कि जी डॉलर का रेट क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कंट्रोल करते थे डॉलर के प्राइसेस को, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद भी जिसमें डिस्काउंटिंग ऑप्शंस हैं, उसमें क्या कहते हैं सकिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट है या और चीज़ें हैं, तो अब क्या कहते हैं वो होगा। तो सेंट्रल बैंक हैज़ ऑल्सो been asked to remain proactive to reduce inflation. The bank pursued the rate hike process at a scheduled meeting। और इसमें क्या कहते हैं हुआ है कि the multiple exchange rate practices in different market even as the rupee has depreciated to record low in the recent week, तो उसके पर कंट्रोल क्या कहते हैं ख़त्म हो जाएगा।
उसके अलावा जो पाकिस्तान को जो की क्रेडिट रेटिंग है वो उसने भी सफ़र किया है ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और 3 की रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को क्या कहते हैं रिड्यूस किया है, जिसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग को किया है CCC+, मूडीज़ ने किया है जी CA3 और फिच ने किया है CCC-। Despite the larger than the expected IMF bailout, the agreement stated that Pakistan will have to continue to mobilize multilateral and bilateral financial support। तो ये भी चीज़ है। Saudi Arabia and United States have pledged a combined $3 billion that is expected to come recently that the IMF deal has materialized. Debt rollover from China, Pakistan largest creditors, will also be the key player in this arrangement. Ensuring the monetization and building of a spending framework for pledge secured earlier this year, an international donor conference will be the key. More than $9 billion in the climate-related pledge were made to help Pakistan recover from the devastating flood in 2023। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने क्या कहते अरेंजमेंट जो क्या कहते कर लिया है, लेकिन ये पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल डेट की पेमेंट्स क्या कहते आ रही हैं उसको रीपेयर करने के लिए काफ़ी है। और इसका एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर डाल दिया गया है। ख़ासतौर सैलरीड क्लास को अगर आप देखें तो सैलरीड क्लास के ऊपर 2 लाख से ऊपर जिसकी क्या कहते हैं मंथली इनकम है, 2.5% एडिशनल टैक्स क्या कहते हैं लगा दिया गया उसके ऊपर। इस तरह से क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें फाइलर के रेट को भी क्या कहते हैं इंक्रीज़ कर दिया गया है। 10% बोनस टैक्स फाइनल टैक्स क्या कहते हैं इम्पोज कर दिया गया है। तो इन तमाम इक़दाम के नतीजे में जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या कहते कोई भी काम नहीं किया है। दूसरा, एक तरफ 80-86 लोगों की काबीना, 90,000 गाड़ियाँ फेडरल पूल के अंदर और शाही अखराजात गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा ये। मुझे ऐसा लगता है कि जी ये जो है इन्होंने पर्सनली अभी जो चूँकि ज़ाहिर है कि अब गवर्नमेंट 1-2 महीने की मेहमान है, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, तो अपनी फेस सेविंग के लिए तो इन्होंने क्या कहते हैं चीज़ कर ली है। लेकिन बजट के अंदर कोई ऐसे इक़दाम करने में गवर्नमेंट क्या कहते हैं कासिर रही है जिससे पाकिस्तान के रियल इकोनॉमिक बेस क्या कहते हैं ग्रो करती। तो फॉर द टाइम बीइंग तो हम कह सकते हैं कि IMF से जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है ये एक अच्छा इक़दाम है। इससे डेफिनेटली क्या कहते हैं एक सपोर्ट क्या कहते हैं मिल जाएगी फॉर द टाइम बीइंग, और लिक्विडिटी क्रंच भी क्या कहते हैं दूर हो जाएगा। लेकिन इसके नतीजे में 2-3 चीज़ें हुई हैं कि जो इंपोर्ट को जो लिबरलाइज़ कर दिया गया, ओपन कर दिया गया है, हर तरह की इंपोर्ट की आज़ादी दे दी गई, तो गवर्नमेंट कैसे मीट करेगी जबकि उसके पास सिर्फ $3.5 बिलियन के रिज़र्व मौजूद है जो सिर्फ 1 महीने के इंपोर्ट के लिए जो काफ़ी हैं। एक्सपोर्ट्स इज़ कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग, और गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कोई ऐसे इक़दाम भी क्या कहते हैं बजट के अंदर नहीं किए जिससे हम समझें कि जी कॉटेज इंडस्ट्री या लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर के बूस्ट आए कि जिसके नतीजे में क्या कहते हैं गवर्नमेंट को ज़ाहिर डेफिनेटली क्या कहते हैं सपोर्ट क्या कहते हैं मिलता। तो बहरहाल ये एक ऐसा अरेंजमेंट लगता है कि टाइमली एक फेस सेविंग क्या कहते हैं अरेंजमेंट है। तो अपने एनालिसिस को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।